रिबल वैली नियर क्लेद्रो, और एक खूबसूरत जगह पर मैं और आफ्ताब साहब इस वक्त वॉक कर रहे हैं। ये देखिए आफ्ताब साहब हमारे साथ हैं जी। आफ्ताब साहब, क्या ये जगह हमारी फिल्म शूटिंग के लिए इस्तेमाल होगी? फिल्म शूटिंग के लिए भी, फिल्म के अलावा हम भी हैं यार, हम फिल्म से कम नहीं हैं। ਅਸੀਂ भी बड़ी बड़ी फिल्म में गए हैं। वॉक के लिए आपने देखा नहीं, ट्रैक कितना शानदार है भाई। पूरी रिबल वैली है ही बड़ी खूबसूरत। लैंकाशायर का ये सबसे हसीन इलाका है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आया हूँ यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। ये जो आपने शॉट बताया ना, ये जो इलाका है, इसमें सूरज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें ना तो दो पैचेस हैं। एक आपको लाइट ग्रीन लग रहा है, जी जी, जो पिस्ताशियो ग्रीन बना हुआ है, दूसरा हंटर्स ग्रीन है। अब ये थोड़ा सा अगर सूरज, मतलब क्योंकि आज पता है ना आपको, फोरकास्ट है तो कि आज बारिश है, रात को बारिश है, थोड़ी देर बाद और घंटे डेढ़ घंटे तक ये मामला जो है ये काफ़ी डिम हो जाएगा। तो उस वक्त फिर ये आपको जो खिला खिला उठ के आ रहा है ना ग्रीन, वो जो मेरे इस हाथ के पीछे, आपको इसमें फोरग्राउंड में मेरा हाथ ले लेना तो आपको समझ आ जाएगी। तो वो फिर वो भी ब्लैकिश लगेगा, वो इतना मज़े का नहीं लगेगा। तो इसलिए सूरज का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आउटडोर में हम शौकीनी करते हैं, निकल आते हैं, हमें ये नहीं पता कि सारा क्रू तैयार और तो मींह पै जाता है। यहाँ पर बारिश के भी बड़े मामला हैं, तो उसका ख्याल रखना, कौन सा शॉट लेना है सूरज का, उस हिसाब से ख्याल रखना। गो के ज़ाहिर है इस काम के लिए पूरा आपकी क्रू में एक महकमा है जो ये काम करता देखता है। लेकिन इवन आपने एक व्लॉग भी बनाना है, आपने टिकटॉक के लिए ऐसी खूबसूरत जगह पे आना है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखे हैं ताकि आपकी मेहनत जो है वो रायगा ना जाए। थैंक यू आफ्ताब साहब यार। इंशाल्लाह हम एक और मुकाम पे जाएंगे और वहाँ से भी हम अपने छोटी अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखी है, पहले तो ये दिखाए ना कि ये बड़ी शानदार जो गायें हैं, पता नहीं इनमें फ्रेजियन नस्ल की भी होगी कि नहीं, लेकिन ये बड़ी बाकमाल गायें हैं। और आपने तो यहाँ के जो गुजर साहब हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी है कि जे कच्चा दूध चाहिए ना तो सवेरे सवेरे 7 बजे, यानी 7 o'clock से पहले आएंगे तो रॉ मिल्क मिलेगा। अगर आपने स्किम्ड लेना है तो जितने बजे मर्जी आ जाए, रॉ मिल्क लेना है फुल होल मिल्क तो फिर आपको 7 बजे से पहले आना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप शौकीन हैं। आप लस्सी के चक्कर में आके ये ना दोपहरे स्प्रेटा दूध ले जाओ तो फिर बोर हो रहे हो बाद। वो पहले ही गायों का दूध निस्बतन पतला होता है, इन्ना संगना नहीं होता जिन्ना मज्जां दा होता। ये जो पीला बटर होता है ना, येलोश, ये इस बिना पर तो आपको सुबह 7 बजे आए, फिर घर में काटें उसको जैसे मर्जी काट दो, टिका के काटो, आ जाए, रुके मत। पता क्या, रुकने से ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म, जब आप जैसे मशीन है ऑन हो जाती है तो फिर एकदम रुकते हैं आप, तो वॉक के जो मुरवजा उसूल हैं ये उनकी खिलाफ वर्जी है। रुके ना, चलते रहे। किसी ने सुना तो ये पैरों की आवाज़ खर्च खर्च और आपका सांस का फूलना, ये एंजॉय कर। ये देख, ये आवाज़, ये बड़ी मज़े की आवाज़ होती है भाईजान। इवन पत्तों के ऊपर से, जब ये तो खैर पत्थर है ना, और सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये इस कदर मानूस लग रहा हूँ मैं, मतलब ये लगता है जैसे पोठोहार का इलाका है। आप चकवाल चले जाए ना, तलागंग चले जाएं, एब्सोल्युटली, आप ईसा ख्याल के इलाके में जाएं, कालाबाग की तरफ, तो बिल्कुल यही पहाड़ी सिलसिला, बिल्कुल इसी अंदाज का, कच्चे पक्के। ये थोड़ा सा इसमें कचियाई कम है, पक्का ज़्यादा है, लेकिन जो कि मिट्टी है, मिट्टी बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। यही वजह कि सरसब्ज पहाड़ है। अब ये देखिए, ये पानी की गुजरगाह भी है, जिस पर मैं चल रहा हूँ इस वक्त, ये पानी की गुजरगाह है। अभी फ्लड वाला मामला होगा तो इसी रास्ते ये नीचे जाएगा। लर्न फ्रॉम यू भाई। किताबों की निस्बत इंसानों से ज़्यादा बंदा लर्न करता है, क्योंकि किताबों के साथ ताल्लुक़ जो है ना, वो आपका दिन में बहुत महदूद होता है।
इंसानों के साथ आप बहुत इंटरेक्ट करते हैं, तो अगर आप इंसानों को पढ़ना शुरू कर दें, अब पढ़ना ये नहीं कि बेवकूफ़ों की तरह उसका मुंह देखने लग तो बहन तुझे जो सोचते नहीं है, उससे उसकी बातों से समझे को पता की बात ही समझ जाए आप, कोई ऐसी बात जिसे वो जानता है आप नहीं जानते। नॉट एवरीथिंग, हर चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, आपकी दिलचस्पी की कोई चीज़ जो आपके इल्म में इजाफे का बायस बने। तो वो आपने जो 50 किताबें पढ़ के खंगालनी थी उसमें से वो मिल गई एक आपको। अच्छा, यहाँ के दरियाओं में ये जो स्ट्रीम्स हैं, छोटी स्ट्रीम्स बड़ी स्ट्रीम्स, मसलन क्लेद्रो वैली जो है, क्लेद्रो जो रिबल वैली में है, बड़ी खूबसूरत जगह है। इसकी एक बड़ी खास चीज़ जो मैंने सीखी है, और इत्तेफाक से यू आर आल्सो विद मी, कि ये, अच्छा मैं तैयारी करके बैठा हूँ कि गर्मियों में ये दरिया नक्को नक भरा होगा, जैसे चनाब चढ़ा होता है, छोटे साइज का चनाब, ऑफ कोर्स चनाब तो बहुत चौड़ा है, पता नहीं आजकल उसका क्या असर होने वाला है, क्या करना चाहते हैं। अच्छा, बाय द वे मैं भी बाज नहीं आता इन चीज़ों को छेड़े बगैर कि ये जो सिंध ताश मुआहदा है, मैं इसके बारे में कह चुका हूँ अपने शो में कि इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेस्ट अश्योर्ड कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इन्होंने तो हेल्ड इन अबेंस की है ना, वो मेरी तरफ से समझे मुकमुका गया, वो मामला ही खत्म हो, क्योंकि यू विल नेवर नीड इट अगेन इंशाल्लाह। तो अगर देखा जाए तो मेरे डिस्ट्रिक्ट को कितना बड़ा गेन होगा, कैपिटल गेन कितना है इसमें। एक गरीब किसानों को, ज़मींदारों को, बहुत सारों की ज़मीनें भी आएंगी उसके अंदर, जो मौज मस्ती लगी हुई थी। दरिया के पार्ट को उन्होंने, ज़ाहिर है फिर क्या करते हैं, आपको तो दरिया का पार्ट बाज़ फसलों के लिए बहुत शानदार होता है। तो ये होगा कि दरिया अब असली रूप में जब आएंगे तो वो ज़मीनें फिर ज़ेरे आब आएंगी, लेकिन इसकी सरसब्जी में बहुत इजाफा होगा। डिस्ट्रिक्ट मॉन्टगोमरी जो किस ज़माने में गए वक्तों का साहिवाल जो है, जितना हरा भरा खूबसूरत होता था, ये ओकाड़ा साहिवाल पाकपतन ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा, बिल्कुल वैसा। भाई यहाँ मेरा क्वेश्चन है जी, क्या हम दोबारा सतलुज को, नीली को, हाँ, उस नीलगू पानी को, ये आप अभी अपने कुछ थोड़ी देर बाद देख लेना यार, अपना शौक पूरा कर लेना इंशाल्लाह। भाई मेरा ते जेड़ा नीली ना मोहब्बत है ना, वो बहुत सख्त है। मैनू ओदा पार्ट देखना, अच्छा, और मेरी पूरी- नीली नाल इन्नी मोहब्बत नहीं है, मेरी जवेद शेख नाल बहुत। देख नीली की तरह गायब हो गई यार, चली गई, कैनेडा आई हर्ड द लास्ट टाइम। जो जिधर भी गए, बट यू नो जवेद शेख इज अ वेरी डियर फ्रेंड, बड़ा प्यारा दोस्त है वो, दोनों भाई बड़े प्यारे हैं, बड़े शानदार है। नीली वाज अ गुड एक्ट्रेस, ये बात मान थी। लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं भाई, ये मैंने आपसे पहले भी कह दिया था, कैमरा ऑन होने से पहले कह दिया था कि अल्लाह के फजल से आप नीली को, सरस्वती को, सतलुज को जिस तरह देखना चाहते हैं ना, आप उसी तरह देखेंगे इंशाल्लाह। यार ये देखो, ये कैसा है? मैं देख रहा था कि अल्लाह करिए पुरानी काउबॉय मूवीज में है, वाह, वो एक फिल्म थी, वेस्टर्न वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट, है एब्सोल्युटली चार्ल्स ब्रॉनसन की। ऐसा ही। ये आप ही बज रहे आप ही हैं। आई विश जो इसमें रिकॉर्डिंग में ये जो हवा की साउंड आ रही है ना, खूबसूरत म्यूजिक, हाँ, ये जैसे लोग सारे- अवॉइड करते हैं विंड शीटर लगा के हाँ। कि जनाब हवा, ओ ये उसका नेचुरल फन है, मजेदार बातें होंगी आपके। अच्छा जी, तो अरे। आपको ये दरिया इंशाल्लाह भरपूर नजर आएंगे, पूरमपूर नजर आएंगे। रावी की गलाजत जितनी हो चुकी थी, नीचे नीचे आपको पता है 3.5-4 फुट, सिर्फ एक तय है एक चीज की, सही गेस व्हाट, ऑफ रबिश एंड स्टफ तो Shopper bags। यही वजह है कि लाइफ इज जीरो, वहाँ पे ऑक्सीजन है ही कोई नहीं, मच्छी होते की रहेगी।
लास्ट मैंने सुना था कि शायद वहाँ पर अब सिर्फ बड़े बड़े कछुए हैं सिर्फ। जी जी, इसलिए कि वो एम्फीबियस होते हैं, हाँ वो बाहर आते हैं, वो बाहर भी आते हैं, बास्किंग करते हैं और अपना हाइबरनेट भी करते हैं, सही। अंदर भी जाते हैं, शिकार जो मिले, मेंढक शेंढक तो होते हैं ना अंदर। मछली नहीं हो सकती लाइफ, व्हेन आई से लाइफ दैट मींस मछली, मछली इज अ वेरी सेंसिटिव एनिमल। तो वो हमने कसर पूरी कर ली है जगह जगह पे बना के, ये जो पॉन्ड्स है ना, फिश पॉन्ड से, हालांकि उसकी फिश में और ये जो ब्रायलर मुर्गी है इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे देसी मुर्ग है ना जी भाई, देसी मुर्ग और दरियाई मच्छी, ये इनकी साख्त एक ही है, इनके मामलात एक ही है। अगेन कमिंग बैक टू सरस्वती सतलज, इंशाल्लाह ये सारा मामला पूरा होगा। उससे पहले मैं आपसे एक बात कर रहा था, आप भूल गए हैं, मेरी ट्रेन ऑफ थॉट रिवर्स भी हो जाती है। वो मैं तुहानू दस रहा सा अबाउट द रिबल रिवर ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਚ, गर्मियों में बारिश तो होती नहीं। दिस इज एक्चुअली द रेन वाटर। ऊपर से कौन सा ग्लेशियर है जो पिघलेगा, तो हमारे यहाँ तो फिर ये कॉन्सेप्ट है ना, गर्मियों में ग्लेशियर पिघलता है और बहुत शानदार पानी आता है ठाठे मारता हुआ, तो वो मामला है कोई। तो इसलिए उस दिन का ट्रिप जो था उसमें मैंने अपना सबसे खूबसूरत स्पॉट लूज किया। यार उस दरख्त के पास हम जा सकते, मैं बिल्कुल वही कहने लगा था कि बड़ा ही प्यारा दरख्त, बहुत बड़ा ही खूबसूरत। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी कोंपलें जो है ना, ये औकात में आती जाएंगी और इसको वो लुक जो है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स शुरू हो जाएंगे। और क्या पूछ रहे थे आप? मैं तो ये कह रहा था कि मेरा जो दो दरियाओं के साथ, क्योंकि एक तो हमारी रोमानवी कहानियाँ सारी चनाब के साथ हैं, और लोग ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपने हीरोज मान के बैठे हुए। लेकिन जो मुझे जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ जिससे हमारी एक अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई एम फ्रॉम बहावलपुर एरिया, तो वो हाकड़ा की सिविलाइजेशन, इसके 5-6 नाम हैं जी, हाकड़ा यही है। और इसके ऊपर मैं हमेशा मेंशन किया करता हूँ, यार ये देखो खूबसूरत सी जो कितने हसीन हाकड़ा रिवर सिविलाइजेशन के, हाकड़ा सिविलाइजेशन के बहुत हसीन नॉवल है बहाव, वो जरूर पढ़ना। तो है मुस्तनसर हुसैन तारक का बड़ा बाकमाल नॉवल। उसके 2 नॉवेल्स, 3-4 हैं इसको, कला जंगी, वेरी ब्यूटीफुल नॉवल। और अगर आपने कोई मशूकाना सी उनकी कोई चीज़ देखनी पड़नी हो तो वो है प्यार का पहला शहर। ओके, उसकी हेरोइन प्रॉबेबली पास्कल थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरा ख्याल 150 साल हो गया पढ़ा। दरख्त की शान देखें, कितनी खूबसूरती है इसके अंदर। वाह वाह, ब्यूटी दे इसके उत्ते जो काई जमी हुई है, हाँ, उसकी एक अपनी ब्यूटी, और कॉम्प्लें फूट रही हैं। ये टुंड मुंड जो है, ये देखो ना, ये हाँ, जिस तरह इस तरफ ये देख रहे हो ये साइड, और वो देखो तो काफी बेहतर हुई है। कुछ देर तक ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे ये। वो विंड मिल्स नजर आ रही हैं यहाँ से, बिल्कुल विंड मिल्स, ट्राई टू और वो पूरा मुश्किल है, लेकिन आप जब जूम करेंगे तो फिर आ जाएंगे। गेट विंड मिल्स ऑफ द गॉड्स, डू यू रिमेंबर दिस नॉवल? ब्यूटीफुल नॉवल। हाँ, वो अगर तुम्हें होता ना सिडनी शेल्डन का ठरक, अच्छा, तो विंड मिल्स ऑफ द गॉड्स इज वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स। स्पाई थ्रिलर है, ब्यूटीफुल क्राइम थ्रिलर लिखता है, स्पाई थ्रिलर, लेकिन विंड मिल्स ऑफ द गॉड्स तो क्या ही अच्छा नॉवल, खूबसूरत नॉवल, और बड़ी अच्छी फिल्म बनी। फिल्म तो Which movie? नहीं, I won't say it's a movie. It's a television serial जो होता है ना, ओके, 4-5-6 एपिसोड्स का, फिर यकजा करके वो जो होती थी ना
VHS हाँ जी, हाँ जी। VHS में दो बढ़िया कैसेट एक फिल्म इस टाइप की चलती थी, तो वो थी। और उसमें बहुत खूबसूरत रॉबर्ट वैगनर है उसमें, ओके। कमाल का। और जो मेन रोल प्ले किया था ना इस खातून ने, क्या नाम है इसका यार, बड़ी मशहूर खातून है जिसने ये टीवी सीरियल्स बड़े अच्छे, जब बोर्न आइडेंटिटी टीवी सीरियल बनी थी ना रिचर्ड चेम्बरलिन के साथ, उसमें वही थी। क्या नाम था यार उसका, अब तो सही हो गया यार, ये नकूश मिटने लगे हैं दिमाग से। नए नए लोग आ जाते हैं, आपको अपनी ना टेराबाइट खाली करनी पड़ती है बहुत सारी यार, उन्हें बेकार है, इन्हें फारिग करो। क्या उसका नाम था यार, खैर नहीं आ रहा ज़हन में। तो वो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। ये उसने एम्बेसडर का, US एम्बेसडर थी रोमानिया में, और उसके मर्डर की साजिश होती है, प्लानिंग होती है यार। अगे फिर सिडनी शेल्डन, असदुल्ला खान, क़यामत है। क़यामत तर्ज़ बेदिल में रेख्ता कहना। I think we should come on this track at least once a week. एब्सोल्युटली, ब्यूटी, जितनी खूबसूरती है इसमें, जितना इसमें। और ये देखिए आदि पजंदी जो है, एक भेड़ हमारे रास्ते में लुटी पुटी है, नींद विच बंब चले। इवन द गुड द बैड द अगली में भी इस तरह के हैं। ये तो जो नोट है ना, जैसे मैं तुम्हारी गाड़ी में हाँ जी SD बर्मन का नोट पकड़ता हूँ नोट ना, पकड़ते हैं, बिल्कुल पकड़ा कि आपने। जैसे बेल्ट ना लगाए तो टन, वो क्या से क्या हो गया वाला, वो बिल्कुल उस बैंग से शुरू होता है ये गाना। बिल्कुल ये सारे इसी तरह की लैंग्वेज जो है ना म्यूजिक की, यूनिवर्सल है। हाँ। तो ये जो आवाजें आई हैं ना, ऐसे नहीं मेरा दिमाग वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट की तरफ गया। वो बजाता है हारमोनिका, हाँ, उसके पास होता है ये बाजा नहीं? बाजा घूंगर। तो हारमोनिका की वो ये एक धुन बजाता है, वेरी वेरी मिस्टीरियस, फुल ऑफ पैथोस एंड ट्रेजेडी एंड डेप्थ एक्चुअली। तो वो ये बिल्कुल वही थी, मतलब बिल्कुल तो नहीं, लेकिन एक दो नोट्स जिसकी वो बल्कि हल्की सी याद आ रही है। जी जी, याद आया ना। कल रात में सुन रहा था उसका पूरा ऑर्केस्ट्रा, ये अपना द गुड द बैड द अगली वाला। मैं समझता हूँ कि अगर ये म्यूजिक ना होता तो 1966 में बनने वाली ये फिल्म कोई मतलब है इस दौर में अराउंड दिस, मेरा ख्याल इसी में बनी, वो बात ना बनती। इसको चार चांद लगाने में, ठीक है, इन सब की अदाकारी भी बहुत शानदार, ये दोनों बहुत बड़े अदाकार हैं, क्लिंट ईस्टवुड भी और वो जो द अगली है टूडो, वो क्या नाम है, टूगो, बड़ा ही शानदार। तो रिसेंटली उसकी डेथ हुई। एक तो उस फिल्म में अगर किसी ने डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है ना ये फिल्म दोबारा, तो देखिए कि म्यूजिक ने नुआंसेस किस तरह फिल किए हैं। नंबर 2, एक्सट्रीम ट्रेजेडी, हाइट ऑफ पेन एंड एगनी आपने देखनी हो ना इस फिल्म में, तो देखिए जिसमें वो जंगी कैदी गाना गा रहे हैं, यस, रुलाना दे रुलाना दे ते पैसे वापस। वो जरा एक दफा सुने उसको। आज फिल्में होती हैं इसमें छोटा सा म्यूजिक का भी। एक फिल्म थी एस्केप फ्रॉम एथीना, इसमें एक एक्टर था गंजा, कोजैक, याद है कोजैक? जी जी, तेरी उम्र तो पहले था थी मेरा ख्याल है। फिल्म तो ना देखी है। एस्केप करते नहीं, कोजैक एक टीवी शो होता था, अच्छा, बड़ा मशहूर टीवी शो था कोजैक। ओके, ये टेली सवालात इसका नाम था, ये ग्रीक एक्टर था, ओके, गंजा, कमाल का एक्टर था। तो उसने एस्केप टू एथीना, प्रोबेबली इट वाज एस्केप टू एथीना, जिसमें उसने डांस किया थोड़ा सा, भाई
कमाल, दैट वाज अ ग्रीक डांस, स्पेनिश था या ग्रीक था, मेरा ख्याल है वाज ग्रीक। बड़े बड़े बैलरीना जड़ी ना उनके अगे वो भी कुछ नहीं, वो थोड़ा सा म्यूजिक का पीस था, वो याद रह जाने वाला। इसी तरह एक और ग्रीक बैकड्रॉप की फिल्म थी गन्स ऑफ नेवरॉन। उसमें एक बार के अंदर का सीन है, बार में बैठे होते हैं, वेडिंग हो रही होती, तो वो एंटरटेन कर रहे होते हैं और उसी के ऊपर छापा पड़ता है और आके उन्होंने पकड़ना होता है इनको। क्या खूबसूरत फोक सॉन्ग है वो ग्रीक सॉन्ग, सुभान अल्लाह, मजा आ जाता है। जिस तरह वो फोक सॉन्ग्स बाज़ औक़ात वक्त डाल देते हैं, वो है ना विटनी ह्यूस्टन का एंड आई विल ऑलवेज लव यू, इट्स अ फोक सॉन्ग, ब्यूटीफुल फोक सॉन्ग। विटनी ह्यूस्टन और कुछ भी ना कर दी ना, बस है ये गाना बॉस। What a singer she was. She was a remarkable Remarkable singer. और फिर उस फिल्म को भी 4 चांद लगाए उसने, हालांकि लगा वो एंड पे, हाँ। मैं इंतजार ही करता रहा। ये 2 गानों ने बड़ा जुल्म किया, ये एंड पे 2-3 गाने, इनका स्टाइल है अपना, अगर देखा जाए तो बहुत शानदार वो फिल्म है। अपना ब्रायन एडम्स का गाना था Everything I Do, I do it for you, that was Robin Hood। ये जो पहली वाली अच्छी वाली कमाल की, पहली वाली तो नहीं, इस पर बेशुमार बनी है, बहुत अच्छी रॉबिन हुड थी, जो बेस्ट सो फार वो थी जिसमें केविन कॉस्टनर, ये मैं अमेरिका में था उस वक्त, वहाँ पढ़ रहा था, ये उस जमाने की, और मोस्ट प्रोबेबली जमाना वही था, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन आया एंड पे टाइटल सॉन्ग, हम एक्सपेक्ट करते हैं यार वहीद मुराद गाएगा नदीम का, मोहम्मद अली साहब गाएंगे, तो वो एंड पे लोग उठ रहे होते हैं और मुझे गुस्सा यार ब्रायन एडम्स ने सुने बगैर तुसी जा रहे हो, कुर्सियां दी टां टां दी आवाज आ रही, क्योंकि फिल्म तो देख ली, दिस इज अ पार्ट ऑफ द फिल्म, इसको फिल्म का हिस्सा बनाना चाहिए। अच्छा डायरेक्टर हो, हमारे से जाहिर है बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे मिजाज को अगर समझे ना थोड़ा सा, इसी तरह और बहुत सारे ये, लेकिन फिर ये काम आती, पता है क्या इनका असल काम? प्रमोशन है। जब प्रमोशनल इसके पीसेस बनते हैं ना टेलीविजन पे चलने के, सही, मतलब मैंने जब देखा ना एवरीथिंग आई डू, मैंने कहा ये फिल्म तो एक लम्हा मार नहीं खाएगी, एक लम्हा भी। हालांकि इस तरह का हिस्टोरिकल पीस इसने नहीं किया हर दौर में, जैसे टार्जान है हर एक ने बनाया, तो मेरा ख्याल है मैंने, अब टाइम इतना हो गया नहीं याद, मैंने इसका प्रीमियर शो देखा था। फिर एक गाना बहुत शानदार गाना है, उसी जमाने का ये उसी जमाने के, मैं एक और याद आ रहा है, ये प्रमोशन में इस्तेमाल होते हैं फिल्म के अंदर नहीं, बर्लिन का गाना, बर्लिन का गाना, ये यार इसका अपना टॉम क्रूज, क्या नहीं टॉम क्रूज, जी टॉप गन, टॉप गन जो पहली फिल्म, पहला टॉप गन का जो, हाय हाय, ये रोमांटिक तो वो थी ना, सही असल रोमांस, ये रोमांस तो बेचारा ऐसा था, असल रोमांस वो था जो उसको अपनी टीचर के साथ मोहब्बत हो जाती। और वो गाना बर्लिन का गाना वो तो नंबर 1 गाना रहा है, अब भी मैं समझता हूँ कि वो दुनिया के अजीम तरीन गानों में से एक है। इसी तरह एक फिल्म आई थी, फिल्म सो थी, कराटे किंग 2, कराटे किड 2, यस यू आर राइट, शाबाश, कराटे किड 2, उसमें था पीटर सितारा का गाना, द नाइट इज वेरी क्लियर, ग्लोरी ऑफ लव, है ना, क्या गाना यार। मैं मुजफ्फर भाई के साथ थे, लंदन फिर रहा होता हूँ ना आजकल, लंदन में हम मोटर वॉक बहुत करते हैं, क्योंकि मुजफ्फर भाई लंदन के गालबन सबसे आवारा गर्द दोस्तों में से थे, तो बिठा लंदन गड्डी थे, तो फिर टुर पैने असी और खाने असी समोसे, शवरमा,
चाय का क्या नाम है यहाँ की? चाय शाय नहीं, एक चाय, वो चाय वाला चाय वाला, चाय जी, वाला। चाय शाय इज इन नियर यूएई। चाय शाह यहाँ पे भी है। चाय शाय नहीं, वो हमारी दोस्त है डॉक्टर और सबा, ये जिनका एक दफ़ा इंटरव्यू भी आया था ज़िंदगी के बारे में। हाँ मेरा ख्याल है। हाँ जी, हाँ जी, जिंदगी का सफर, ज़िंदगी का सफ़र है जी जी। तो उनका है चाय शाय, वेरी गुड। तो वो हम करते फिर वो जिस टीवी रेडियो चैनल है ना जो उनका मोस्ट फेवरेट, उसको भी मेरी तरह ना पीटर सटेरा का ये गाना बहुत पसंद है। उस बंदे को जो उनका अपना डिस्क जॉकी है, वो डीजे साहब जो है ना वहाँ के, वो ये गाना बहुत लगाते हैं, बाकायदगी से लगाते हैं। अच्छा जी, ऐसी टुरदे टुरदे स्कॉटलैंड भी चले गए ना, तो यकीन कर मैं बोलता जाऊँगा, मैं नहीं चुप होऊंगा तो कोई और चीज़ां मैं दिखा दूं। दिखा। छोटी जी एक स्ट्रीम है, निक्की जी स्ट्रीम, और बारिशों के दिनों में ये नक्को नक होंदी है, सारा इलाका इन्हें कवर किया। दिस इज व्हाट यू शुड बी टेलिंग। यहाँ पे जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, दरिया हैं, वो अपने जोबन पे आते हैं बारिश के बारिशों दिन, के हाँ। दिनों में, एंड स्पेशली एट द एंड ऑफ द विंटर, हाँ, तब यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो तुसी ਇਹਨੂੰ ਭਾਜੀ अपना ट्रैवलॉग बनाओ। तुसी जी। आफ्ताब व्लॉग बना रहे हो, सही अब बना चुके हो? वैसे बना चुके हैं, उनते उनते बन गए। बना के सत्यानाश कर चुके हो। और मैं कह सकता हूँ हमारे व्लॉग्स की ओपनिंग हो गई है आज। हमारे व्लॉग्स अभी वही चीज़ है। बिल्कुल, ये रास्ते जो है, जब बारिशें होती हैं यहाँ पे, मैंने ये दस साड़ी गड्डी कितने खड़ी है, इत्थों मैंने लॉन्ग शॉट है। अगर हम वो सामने घर देख सकें दूर, उन घरों के पास हमारी गाड़ी है, लेकिन अभी हमारा रुकने की जरूरत नहीं। मैंने कुछ थोड़े से ना, मैंने सोचा था कुछ मैसेजेस आए हुए हैं तो मैं जवाब दे दूं, फिर वहाँ गाड़ी में बैठ के करते हैं। ठीक है तो इट्स हार्डली 10 मिनट्स। जी, 10-15 मिनट्स वी शुड बी देयर नेक्स्ट लास्ट। हाँ जी, तो लेट्स टर्न इट ऑफ, कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब भाई, आपसे बातें की, आपसे कुछ सुना, फिल्मों की बातें, कुछ नॉस्टैल्जिक बातें, जैसे वो आपने एक गेट खोला तो मेरा जहन जो है मेरी दादी के घर गया फौरी तौर पे। वहाँ जाते थे तो वहाँ ना एक माल वाला अंदर होता है, तुम पता ना, जितने अपना गामा शामा बनी होंगी माल, तो वो क्लिक किया, नीली की खूबसूरत बातें की। नीली बाय द वे मैं दरिया की बात कर रहा हूँ वंस अगेन। सो थैंक यू वेरी मच आफ्ताब भाई, थैंक यू।